वंदना सिंह बीजेपी एक बड़ी मजबूत प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। उनके पास संगठन है, बैंकों का दौर चला है। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, वंदना सिंह इसका जवाब देंगी। क्या लग रहा है वंदना जी, बीजेपी बहुत मजबूत तैयारी के साथ है, वो कह रहे हैं हमारा संगठन भी तैयार है, सबके रोल पहले से तय है, मीटिंग्स चल रही हैं, बुंदेलखंड की अलग, पश्चिमी यूपी, अवध क्षेत्र और पूर्वांचल सबके प्रभारी है, मंथन चल रहा है, निकाय चुनाव में किसको टिकट देना है उसको लेकर क्या रणनीति है। दूसरी तरफ सपा का मूल संगठन ही तैयार नहीं है, चुनाव हारने के बाद से सभी इकाइयों को भंग किया गया था, वो स्ट्रक्चर ही तैयार नहीं हो पाया है। बड़ी अच्छी बात है, राकेश जी अपने संगठन पे लगे हुए हैं, सब कुछ तैयार है, बस पूरा खाना तैयार है, कप से मुंह में डालना अंदर पहुंचाना है। भाई दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं तो ये उनका अपना वो मसला है। अब इसमें राकेश जी थोड़ी बताएंगे कि समाजवादी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। सबकी अपनी अपनी नीतियां हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं और वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। भाजपा तो खैर जो कर रहे हैं कह रहे हैं। नहीं वंदना जी, आप ये कह रही हैं कि सबकी नीतियां हैं, अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, भाजपा ने अपनी नीति स्पष्ट कर ली। सपा की क्या नीति नजर आती है? गठबंधन दल भी अलग हो गए, अब वो अपने बूते चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो इससे तो नुकसान हो जाएगा सपा का, सीधे तौर पर भाजपा को फायदा होगा। क्यों नुकसान होगा? अगर ओपी राजभर अपने उम्मीदवार उन्हीं सीटों पर खड़े करेंगे, बहन जी मायावती अपने उम्मीदवार उन्हीं सीटों पर खड़ा करेंगी, तो आपको नहीं लग रहा वोट बढ़ जाएगा और उसका फायदा भाजपा को होगा? सपा पिछली बार जब लड़ी थी तो अपने बलबूते पे लड़ी थी और जितनी भी सीटें आई हैं वो सपा के ही सहयोग से, सपा के ही उससे आई हैं। पर ओपी राजभर तो कहते हैं कि आपने अपना वोट शेयर बढ़ाया उनका साथ लेकर, इतना ही अपनी सीटें पूर्वांचल में बढ़ाई, अपना वोट शेयर आपने बढ़ाया, ओपी राजभर कहते हैं उनका साथ लेकर, इतना ही वर्चस्व। और अब वही मैनपुरी करहल में जाकर कह रहे हैं कि अब सपा को हराएंगे, टक्कर देंगे। बड़ी अच्छी बात है, कह रहे हैं, जरूर कहें, करके दिखाएं। कहनी और करनी में बहुत फर्क होता है, करके दिखाएं, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि सपा की क्या रणनीति है और किस ठोस प्लानिंग के साथ आप लोग निकाय चुनाव में उतरने का मन बना रहे हैं? वंदना जी, क्या रणनीति है सपा की और किस प्लानिंग के साथ निकाय चुनाव में उतरने का मन बना रही है पार्टी? अभी लोकसभा चुनाव की बात नहीं करते, फिलहाल निकाय चुनाव की बात करते हैं। देखिए, जहां तक सवाल है सपा की नीतियों का और कैसे चुनाव में उतरेगी, आपको पता है अभी मुलायम सिंह जी अस्पताल में हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सब उसमें व्यस्त हैं, तो इस बारे में कोई ज्यादा चर्चा करना और कहना कि ये नीतियां बन रही हैं, ये गलत होगा। लेकिन हाँ, सपा सो नहीं रही है, सपा भी सक्रिय है। ठीक है, ठीक है, और वो अपनी बलबूते पे अपनी नीतियों से उतरेगी, जिसको जो करना है, जहां जाना है बिल्कुल जाए। ठीक है वंदना जी, किसने मना किया है? ठीक है वंदना जी। दयाराम भार्गव जी, यहाँ पर ये मान रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और जानकार कि अभी नेताजी मुलायम सिंह यादव की तबीयत ठीक नहीं है, तो यादव परिवार और बहुत से पदाधिकारी और बड़े अधिकारी सभी उसमें लगे हुए हैं, मानसिक रूप से भी वही हैं और गुरुग्राम ही जाना आना लोगों का रहता है। लेकिन पार्टी का अपना एक संगठन भी होता है, उपचुनाव होने वाला है गोला गोकर्णनाथ में, तो उसमें भी कहा जा रहा है कि भाई विनय तिवारी पर ही भरोसा सपा जता रही है और दूसरी तरफ अमन गिरी। एक मिनट वंदना जी, एक मिनट, मेरा सवाल ये दयाराम भार्गव जी से आपके पास में लौटूंगी। दयाराम भार्गव जी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सपा जो है वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी, उसकी अपनी रणनीति है, पहले भी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती रही है और अब भी लड़ेगी। आप कह रहे हैं कि उनके गढ़ में हरा देंगे उनको। आस्था जी, समाजवादी पार्टी क्या कह रही नहीं कह रही वो समाजवादी पार्टी जाने, लेकिन अभी जिस तरह समाजवादी पार्टी अपने सारी इकाइयों को भंग करने के बाद बूथ तक नेता उनके अभी सुदृढ़ नहीं हो पाए हैं, जहां तक जानकारी समाजवादी के लोग देते हैं, क्योंकि हमारे भी मित्र समाजवादी के लोग हैं, ऐसा नहीं है। और ये चर्चा का विषय आदरणीय मुलायम सिंह जो वहां है, लेकिन हर संगठन में, हर पार्टी का एक संगठन होता है, उसका कार्यकारी होता है, काम करने का दायित्व जो होता है कार्यकारी पदाधिकारियों को होता है। मुखिया क्या कर रहा है? मुखिया ने आदेश कर दिया। हमारी पार्टी में सावधान यात्रा चल रहा है 75 जिलों में। मैं गाजियाबाद से हूँ, मुझे गाजियाबाद की जिम्मेवारी दिया गया है। 21 अक्टूबर को आप देखेंगे गाजियाबाद से हम निकलेंगे, मुरादाबाद से क्या नाम है, मेरठ से होते हुए हम सावधान यात्रा को जो है मुजफ्फरनगर में करेंगे। तो ये जो है ये पार्टी में जो पदाधिकारी होते हैं, जिनको दायित्व आस्था दे दिया जाता है, वो काम करता है। समाजवादी पार्टी में बिल्कुल लफड़ा ही लफड़ा है, वहां यही नहीं सुदृढ़ हो पा रहा है कि किसके नेतृत्व में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा।
अब रही बात, आप देख लीजिए, आज हम मैनपुरी के करनाल विधानसभा की बात कर रहे हैं। हम जो बार बार अब समाजवादी पार्टी के जो है नहीं कोई, वंदना जी कह रही हैं, हमको लोग बार बार भारतीय समाज पार्टी को पूर्वांचल की पार्टी बोलते हैं। ऐसे कैसे संभव है? हमारी नहीं, संभव ऐसे है दयाराम भार्गव जी कि लोग आंकड़ों पे बात करते हैं, आपकी सीटें कहां पर आई हैं, आपका वोट शेयर कहां पे, आपका वोट बैंक कहां पे है, इस आधार पे कहा जाता है। और आपका तो गढ़ है पूर्वांचल, आप आए वहीं से हैं, आपकी उत्पत्ति वहीं से हुई है, विस्तार कर रहे हैं आगे, वो बड़ी बात, वो आगे की बात है। लेकिन अभी तो आपको ये कहा जाएगा ना, आपका वर्चस्व पूर्वांचल तक है, वहीं सीटें हैं आपकी। देखिए, हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और अपने पदाधिकारियों के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं, दबे कुचले वंचित समाज को समझा रहे हैं। किसके खिलाफ समझा रहे हैं दयाराम भार्गव जी? यही तो सवाल है, किसके खिलाफ आप समझा रहे हैं? आप ये स्पष्ट कर पा रहे हैं कि आप सरकार के साथ है या पक्ष की राजनीति कर रहे हैं, कि आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं? आप कुछ क्लियर है? जनता तक संदेश क्या पहुंचा रहे हैं? नहीं, हम जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है। आस्था जी, सावधान यात्रा का माध्यम से जो हम बता रहे हैं, वो जनता को सावधान कर रहे हैं। किसके प्रति सावधान कर रहे हैं? सत्ता में पहुंचाया आप सरकार के प्रति सावधान कर रहे हैं, आप विपक्ष के प्रति सावधान कर रहे हैं, आप किसके प्रति सावधान कर रहे हैं? हम जनता को उन पार्टियों के द्वारा सावधान कर रहे हैं जिन्होंने वोट लेकर के उनको हक अधिकार नहीं दिया। हम वो समझाने, जनता ने तो भाजपा को वोट दिया, जनता ने सुभाषपा को भी वोट दिया है, जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, खाली हाथ तो कोई नहीं है, बहुजन समाज पार्टी को भी वोट दिया है। तो आप किसके प्रति सावधान कर रहे हैं? यही स्पष्ट नहीं हो पा रही है बात, तो आप जनता को क्या स्पष्ट कर रहे हैं? आस्था जी, हाँ, आस्था जी, और आप कह रहे हैं कि सपा के गढ़ में उसको चुनाव हराएंगे। हम अपने पदाधिकारियों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता में संदेश देने का काम कर रहे हैं कि एक बार आस्था जताइए भारतीय समाज पार्टी में। क्योंकि हम वंचित समाज की लड़ाई रहे, गाँव गरीब किसानों की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर सड़क से लेकर सदन तक हर मुद्दे को लेकर के हमेशा जो हम कर रहे थे, चाहे वो सड़क पे हो या सदन में हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो। ठीक है दयाराम जी, बात आ गई आपकी। सूर्य मैथिल, आप सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, आपने वंदना सिंह जी की भी बात सुनी, आपने दयाराम भार्गव की भी बात सुनी। तो क्या लग रहा है जो सावधान यात्रा निकल रही है, इसको कितनी संजीदगी से जनता ले? मतलब क्या ये स्पष्ट हो पा रहा है कि ये सरकार के सहयोगी बनकर के जनता तक कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, या ये विपक्ष का विकल्प बनना चाहते हैं? मुख्य विपक्षी दल सपा ये उसका विकल्प बनना चाहते हैं, क्योंकि साथ नहीं जा रहे हैं सपा के, ये तो तय है फिलहाल। धन्यवाद आस्था जी। वंदना जी ने एक बात बोली थी, हाँ, कि अपना जो है ना सपा क्या कर रही है, हम आपको क्यों बताएं। तो मैं कहना चाहता हूं, सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सुपा सपा हो, सब अपना अस्तित्व बचाने की राजनीति कर रहे हैं कि किसी प्रकार से उनका अस्तित्व बच जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बात तो तय कर ली है कि जो दलगत जातिवादी राजनीति है, भ्रष्टाचार और सत्ता लोलुपता की राजनीति है, जैसा कि अभी सुबह सपा के जो प्रवक्ता हैं वो लगे हुए हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि वो पक्ष की राजनीति कर रहे हैं या विपक्ष की। यदि वो पक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो अभी 2022 में वो छोड़ के क्यों गए थे, और यदि वो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो भैया सपा के संग आपका मतभेद क्यों हो गया। ये सीधा तय करता है कि सत्ता लोलुपता किस पराकाष्ठा पर है। और मेरे को एक रामायण की किंवदंती याद आती है जी, जब लंका तक भगवान श्री राम रामेश्वरम से राम सेतु बना रहे थे, तब एक वो गिलहरी आ गई और गिलहरी पूंछ फटक फटक कर दिखा रही थी कि भैया मैंने ही बना दिया ये पूरा का पूरा राम सेतु। आज सुपा सपा की स्थिति तो वही है। उत्तर प्रदेश तय कर चुका है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के अंदर परम आदरणीय योगी जी, और इसके अलावा जितने भी दलगत राजनीति, सत्ता लोलुपता, भ्रष्टाचार की सोच रखने वाले लोग हैं, जो पैसे पे बिकते हैं, जो टिकटें पैसे पे बेचते हैं, उन सबको नकार दिया है। और ये जानते हैं भार्गव साहब कि उत्तर प्रदेश में अब जो निकाय चुनाव होंगे उसमें प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। सारी सीटें भाजपा की झोली में आएंगी। इसीलिए ये अभी से भूमिका बना रहे हैं कि देखो भैया हमने तो सपा को हरा दिया। कोई सीट मिल रही है क्या?